गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहिबिटरी जीन। जैसे कि आप जानते हो कि हमने जेनेटिक्स को जो था स्टार्ट किया था, और जेनेटिक्स में जो है वो मेंडल्स के लॉ वगैरह और डोमिनेंसी को जो है पढ़ चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स में जीन इंटरेक्शन को, और जीन इंटरेक्शन में आपको बताया था कि अलग अलग तरह के जो होते हैं जीन इंटरेक्शन होते हैं। उसमें से सप्लीमेंट्री जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन पर जो है वो पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसे आप जाके देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनहिबिटरी जीन को। तो चलिए आज वो जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एमएससी वगैरह के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो क्या है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनहिबिटरी जीन को। इनहिबिटरी जीन क्या होता है? ए जीन विच इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्टिव जीन। एक डोमिनेंट जीन है, वो दूसरे डोमिनेंट जीन का अगर एक्सप्रेशन ब्लॉक कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटरी जीन जो हम कहेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं या उसको चेंज भी करके लिख सकते हैं। तो ए जीन विच इज इनहिबिट द करेक्टर ऑफ द अनदर डोमिनेंट जीन इन अ डिफरेंट लोकस इज कॉल्ड द इनहिबिटरी जीन। अगर एक जीन है वो दूसरे लोकेशन पे भी प्रेजेंट है और वो डोमिनेंट है और उसका करेक्टर स्टॉप करा जा रहा है, तो जो स्टॉप करेगा उस जीन को हम क्या कहेंगे? इनहिबिटरी जीन कहेंगे। तो इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल जो होता है वो राइस के अंदर हमें मिला। तो राइस के अंदर क्या होता है? एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे नाम दिया गया पी, जो राइस के अंदर जो है पर्पल कलर को जो होता है देने के लिए काम करता है। तो अगर ये राइस के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या देता है? पर्पल लीव्स जो होता है उसके अंदर बना देता है। मगर दूसरी कंडीशन ये थी कि दूसरे प्लांट में भी जो पी जीन था वो प्रेजेंट था, मगर वहां पे वो पर्पल कलर जो होता है नहीं बना पा रहा था। तो दो प्लांट जो थे हमने लिए और दोनों प्लांट्स के अंदर क्या था? जीन प्रेजेंट था पी, मगर एक में वो पर्पल कलर बना रहा था और दूसरे में वो पर्पल कलर नहीं बना पा रहा था लीव्स का। तो जब उन केस को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि जिसमें वो नहीं बना पा रहा है तो उस प्लांट के अंदर एक और जीन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं आई। ये आई जीन जो है वो जब भी पी जीन के साथ आएगा तो उसके करेक्टर को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारा आज का जो है कंसेप्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो राइस है, राइस के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है? पी। अगर पी प्रेजेंट है, ओनली पी, तो वो कैसे कलर बनाएगा? पर्पल बनाएगा। अगर उसके साथ आई आ जाता है तो आई पी के कलर को, पी को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा और कलर कैसा बनेगा? उसका ग्रीन बनेगा। तो हमने दो प्लांट ले लिए जिसमें क्या था? आई थे, और रिसेसिव में क्या था? पी जीन थे। तो इसका कलर कैसा था? आई रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन के लिए तो ग्रीन बना। अब यहाँ पे जो आई था वो रिसेसिव करेक्ट फॉर्म में था तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? पर्पल आ गया। पी हमने क्या लिया था? डोमिनेंट लिया था, तो पर्पल इसमें क्या आ गया? कलर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया? दो जो थे वो प्लांट से ले लिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन को भी जो क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? बताया था कि डोमिनेंट जीन होना चाहिए जो डोमिनेंट करेक्टर को क्या करेगा? अगर यहाँ पे, इसलिए जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या करा है? रिसेसिव लिया। अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता तो वो क्या करता है? इनहिबिट करता। मगर जब ये रिसेसिव फॉर्म में है तो ये क्या कर रहा है? दूसरे को शो करने दे रहा है। तो चलिए, जब इसका गेमिट बनते हैं तो क्या होता है? तो गेमिट जो है इस तरीके से बन जाएंगे क्योंकि सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है? मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो लगता है, क्योंकि ये आपस में क्या है? होमोलोगस है। होमोलोगस है तो ये आपस में डिवाइड हो गए, तो एक इसमें आ गया और एक इसमें। ये आपस में होमोलोगस है तो एक डिवाइड होकर इसमें आ गया और इसमें, क्योंकि होमोलोगस लॉ जो है, सॉरी, मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो ये कहता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब भी पास आएंगे तो वे क्या हो जाएंगे? अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? सेपरेट हो गया। यहाँ पे लॉ ने काम करा और लॉ था लॉ ऑफ सेपरेशन। उसके बाद जब इनके बीच में क्रॉस हुआ और F1 जनरेशन बनती है तो आप जानते हो कि सभी करेक्टर जो है 4 रिजल्ट बनेंगे, और चारों के चारों रिजल्ट जो होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे इसी तरीके के। तो यहाँ पे बनता है ग्रीन। ग्रीन कैसे बना? क्योंकि आई जो था रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था? ग्रीन के लिए था। और पी किसके लिए था? पर्पल के लिए था। मगर यहाँ पे आई जीन जो है वो इनहिबिटिंग का काम भी कर रहा है, तो वो इसके करेक्टर को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। और आई जो है वो अपने आप को शो करेगा। शो करेगा तो क्या होगा? वहां पे क्या बन जाएगा? ग्रीन बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाता है? ग्रीन बन जाता है। तो ये जो बात यहाँ पे बताई गई थी कि जब एक करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर दूसरे डोमिनेंट करेक्टर के साथ आएगा तो उसके करेक्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसके F2 जनरेशन निकालना चाहते हो तो F2 जनरेशन भी जो है वो हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने F1 जनरेशन में पाया था ये कंडीशन, जो कि क्या थी, ग्रीन थी। अब इससे अगर आपको गैमिट बनानी हो तो गैमिट बनाते वक्त हम क्या करते हैं, गैमिट बनाते वक्त हम एक लॉ यूज करते हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इस तरीके से पुनित स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। अब इसमें अगर गैमिट बनते हैं तो गैमिट बनते वक्त यहाँ पे लॉ यूज हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब जो जीन है वे होमोलोगस नहीं है तो वे क्या हो गए, वे इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, हेटेरोलोगस था, होमोलोगस तो था नहीं, तो हेटेरोलोगस है तो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो इंडिपेंडेंटली ये इसके साथ भी मूव कर सकता है और इसके साथ भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई पी। अगर ये उसके साथ मूव करता है तो क्या बन जाएगा, आई पी। अब ये जो है वो इसके साथ भी मूव कर सकता है और उसके साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई पी और आई और पी। इसी तरीके से दूसरा ऑर्गेनिज्म भी क्या होगा, वो भी हमने F1 जनरेशन का ही लिया था, तो उसमें भी क्या बनेंगे, सेम गैमेट बनेंगे। तो वे गैमेट जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इनके बीच में आप क्रॉस कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, आई, कैपिटल आई और पी। इसी तरीके से अब इसको कर लेते हैं। अब आप इसका रिजल्ट जो है वो जान सकते हैं। रिजल्ट इसमें क्या बनेगा, मोस्टली तो हमें क्या पता होता है कि रेशो जो होते हैं हमारी क्या बनती है, 93331 बनती है। मगर जब हम जीन इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं तो जीन इंटरेक्शन में आपने देखा होगा कि अलग अलग जो होती है वो रेशो बनती रहती है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री की आपसे पूछ लेते हैं तो 9:7 की रेशो वहां पे बनती है। अगर सप्लीमेंट्री की होती है तो उसमें यही जो 93331 बनती है। अब देखते हैं कि इनहिबिटर जीन में जो है वो किस तरह की रेशो है बन जाती है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रीन, क्योंकि इसमें जो है दोनों डोमिनेंट है और ये दोनों डोमिनेंट इसके करेक्टर को क्या कर देंगे, दबा देंगे, तो क्या बन गया ग्रीन। इसी तरीके से ये भी क्या बनेगा, ग्रीन। इसी तरीके से ये भी क्या बनेगा, ग्रीन। ये भी ग्रीन बन सकता है। ये क्या बनेगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और ये क्या बन जाएगा, ये आई है तो ग्रीन ही बनेगा। इसी तरीके से इसमें क्या बनेगा, ग्रीन 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 ग्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी जो डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव है, तो ये कैसा बन जाएगा, पर्पल। यहाँ पे भी एक ये क्या बन जाएगा, पर्पल। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये पर्पल। और यहाँ पे दोनों रिसेसिव है तो किसमें जाएगा, ये नॉर्मल जो हमारा कलर होता है प्लांट का, ग्रीन। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करते हैं तो ग्रीन कितने बनते हैं आपके और पर्पल कितने बनते हैं। जितने ग्रीन और पर्पल बनेंगे वो ये क्या कहलाएगी, आपकी रेशो होगी वो। तो ग्रीन अगर हम गिनते हैं तो यहाँ पे बनते हैं 13 ग्रीन और 3 क्या बनते हैं, 3 बनते हैं आपके पर्पल। 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्या बनते हैं आपके, ग्रीन बनते हैं 13। और पर्पल जो होते हैं वो आपके कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। तो ये रेशो जो होते हैं वो आपको याद रखनी है। ये मोस्टली जो टॉपिक होता है वो बीएससी में आता है, ठीक है। या अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो था आज का टॉपिक था। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा, कि पर्पल कलर जो होता है
या इनविट्रेजिन जो था वो हमने किस में पढ़ा था, तो राइस में पढ़ा था। इसके रेशो जो होते हैं मोस्टली पूछी जाती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें से आ जाते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।